जिस तरीके से अजीत शरद पवार के परिवार पर व्यक्तिगत हमले किए गए हैं, हमारी बहन पर, ये इससे बड़ा घिनौना हरकत तो कुछ बीजेपी कर ही नहीं सकती। झारखंड की जनता ने जवाब दिया गुंडों को। झारखंड की जनता ने जवाब दिया कि हम जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा, पानी पर कब्जा नहीं होने देंगे। एक कॉर्पोरेट एमपी है जो गाली गलौज करते हैं और उसका मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो मुख्यमंत्री बन गए थे। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आए एग्जिट पोल पर खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की जीत बताई जा रही है। ऐसे में पप्पू यादव ने अब एग्जिट पोल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में इतिहास रचा जाएगा। पप्पू यादव ने इस दौरान बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख भी कायम किया। आइए आपको पप्पू यादव का बयान दिखाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो साफ दिख रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल कह रहा है नेक टू नेक फाइट, जबकि वहां हम बहुत आगे हैं। जिस तरीके से मराठी वर्सेस गुजराती का नफरत पैदा किया गया, वहां पर लोगों ने शरद पवार जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी पर भरोसा किया। आप देख लेना अजीत पवार की क्या स्थिति होगी। जिस तरीके से अजीत शरद पवार के परिवार पर व्यक्तिगत हमले किए गए हैं, हमारी बहन पर, ये इससे बड़ा घिनौना हरकत तो कुछ बीजेपी कर ही नहीं सकती। एक बेटी बहन को भी निशाना बनाना अपने सियासत के लिए, भैया इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं बीजेपी और अन्य लोगों से कहूंगा, क्या आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं है जो आप इस तरह के आरोप लगाते हैं? और झारखंड में इतिहास, झारखंड बनने के बाद दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और झारखंड की जनता ने जवाब दिया गुंडों को। झारखंड की जनता ने जवाब दिया कि हम जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा, पानी पर कब्जा नहीं होने देंगे। आदिवासी की राजनीति, संस्कृति नहीं खत्म होने देंगे। झारखंड की माँ, बेटी, बहनों ने भरोसा जताया हेमंत पर, कल्पना पर। झारखंड की बच्चों ने नफरत की राजनीति को खत्म की, हेमंता बिस्वा की गुंडई को खत्म किया, भगाया, पैसे की लूट को खत्म किया, मीट दारू की संस्कृति को खत्म किया। और जिस तरीके से हेमंत जी को मरवाने का प्रयास किया गया था, राहुल गांधी को अपमानित करने का प्रयास किया गया था, और राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे 450 रुपया में, और गैस सिलेंडर 200 रुपया यूनिट, बिजली फ्री, सारी चीजें, और वादे जो मैया योजना कल्पना जी और हमारे भाई ने चलाया, एक एक बिना जाति धर्म के देखे हुए, और कृषि ऋण माफ किया, बिजली बिल माफ किया। जिस तरीके से तो एक कलेक्टिव, खास तौर पर हम तो पहले ही कह चुके थे, एक कॉर्पोरेट एमपी है जो गाली गलौज करते हैं और उसका मुंगेरी लाल का हसीन सपना वो मुख्यमंत्री बन गए थे, और वो गाली गलौज से नीचे बात ही नहीं करते। तो मुझे खुशी है कि झारखंड की जनता ने दोबारा, एक परिवार ने अपने परिवार पर भरोसा जताया, विकास पर भरोसा जताया और गुंडों को भगाने की कोशिश की। जवाब जनता ने दिया। हम तो जंगल जंगल घूमे थे ना हो, हम तो मोटरसाइकिल, एक एक चीज, एक एक लोगों को देखे, मिले। हम तो पहले ही जानते थे, हम तो पहले ही, आप मेरा ट्वीट देखो ना, हम तो 4 ट्वीट किए हैं कि हम जीत गए, और हम 4 ट्वीट किए हैं कि हम 45 से 50 के बीच जाएंगे। हमारा सर्वे तो 2 बार बदल गया ना, कल 1 घंटा पहले कुछ, 1 घंटा बाद कुछ, तो सर्वे तो बदल दिया 2 घंटे में। 1 घंटा पहले जिता दिया था बीजेपी को, 1 घंटा बाद एक्सिस से लेके सारे लोगों ने कह दिया जी, सब लोगों ने कि नहीं भाई यहाँ तो हेमंत सोरेन 53 क्रॉस है। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान की जनता के बारे में मैं एक बात कह देता हूँ, बीजेपी को लाइक नहीं करती। यदि वो 20 लाख ईवीएम कहाँ गायब है हम नहीं जानते, ईवीएम न बदला जाए इसके सरकार में, और ये बेईमानी ना करे, मीट, दारू और अदानी के पैसा का नंगा खेल ना खेले। मैं आपको सच कहता हूँ, 4000 करोड़, 5000 करोड़
तो इस जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। तो आपने देखा कि किस तरह पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की हार होने वाली है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए मतदान किया। वहीं एग्जिट पोल पर भी उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों ने बीजेपी को जिता दिया था और 1 घंटा के बाद हरा दिया। ऐसे में देखना यह है कि पप्पू यादव का जीत का दावा कितना सही साबित होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।